समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एक कार्यकर्ता ने मंच से शायरी पढ़ने की इच्छा जताई, जिस पर अखिलेश ने तुरंत टोकते हुए कहा कि कल भी कोई शायर आया था। इसके बावजूद कार्यकर्ता ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। उसने कहा, जब आएगी कोई मुसीबत अल्लाह के आगे सिर झुके होंगे, अल्लाह ने चाह लिया तो साल 2029 में आप प्रधानमंत्री होंगे। ये सुनते ही अखिलेश यादव नाराज हो गए और बोले, रील जैसे डायलॉग मत मारो, अब अंदर नहीं बुलाया जाएगा। कुछ लोग सिर्फ फेमस होने के लिए आते हैं। इस मौके पर अखिलेश ने यूपी सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने हाल ही की एक घटना का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस के डर से आम लोग घबरा जाते हैं। उन्होंने कहा, अगर पुलिस किसी के घर आ जाए तो सब कुछ बदल सकता है। अधिकारी भेज दो तो लोगों की धारणा ही बदल जाती है, कौन अच्छा है और कौन बुरा। तालिब का मामला, पुलिस पर आरोप और सच्चाई। बीते सोमवार को शाहजहांपुर के एक युवक तालिब ने अखिलेश से मुलाकात की थी। तालिब ने रोते हुए बताया कि अल्लाहगंज पुलिस ने उस पर झूठा केस किया और 20,000 रुपए वसूले। उसने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर एक गाना डालने की वजह से उसे निशाना बनाया गया। गाने के बोल थे, अखिलेश भैया का जो सामना करेगा उसे रेल दिया जाएगा। हालांकि जांच में पता चला कि पुलिस ने उस पर एक महिला से गाली गलौज और शांति भंग के आरोप में कार्रवाई की थी, यानी कि तालिब का दावा झूठा निकला। राम गोविंद चौधरी का जन्मदिन, सम्मान में शॉल भेंट। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा सरकार में मंत्री रहे राम गोविंद चौधरी भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं में से किसी ने अखिलेश को बताया कि आज चौधरी का जन्मदिन है। अखिलेश ने तुरंत 2 शॉल मंगवाए, एक चौधरी के लिए और एक उस कार्यकर्ता के लिए जिसने उन्हें याद दिलाया। दोनों को मंच पर सम्मानित किया गया। अखिलेश यादव की 5 बड़ी बातें। पेड़ लगाने के दावे पर सवाल। अखिलेश यादव ने सरकार के 200 करोड़ पेड़ लगाने के दावे को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, 1000 एकड़ में करीब 1,30,000 पेड़ लग सकते हैं, तो 200 करोड़ पेड़ लगाने के लिए जमीन कहां से आई। उन्होंने इसे इवेंट बाजी करार दिया और कहा कि सपा ने सड़क किनारे पेड़ लगाए थे, सरकार अब उसी काम को दोहरा रही है। अगर 1000 एकड़ जमीन में 1,30,000 के लगभग पेड़ लगते हैं, तो 200 करोड़ पेड़ों के लिए जमीन कहां इन्होंने चिन्हित की होगी। यश भारती और अर्जुन पुरस्कार फिर शुरू होंगे। उन्होंने ऐलान किया कि अगर सपा की सरकार आती है तो यश भारती सम्मान और अर्जुन पुरस्कार को फिर से बहाल किया जाएगा। उन्होंने मौजूदा सरकार पर सम्मान और उससे जुड़ी सहायता को खत्म करने का आरोप लगाया। समाजवादी सरकार में समय समय पर हम उन महान विभूतियों को सम्मान करते थे। अगर किसी ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया तो उसको सम्मान देते थे यश भारती से। और एक समय तो ऐसा है कि जब सुझाव आया कि अलग अलग अवार्डीज जो हैं, उन अवार्डीज को कोई सम्मान मिलना चाहिए, तो समाजवादी सरकार में अर्जुन अवार्डी रहे हों, यश भारती रहे हों या अन्य अवार्ड से अगर कोई सम्मानित हुआ है तो हम लोग उनको सम्मान राशि हर महीने दिया करते थे। इस सरकार ने न केवल यश भारती छीना है लोगों से और उत्तर प्रदेश के तमाम हमारे प्रतिष्ठित अच्छे लोगों से, उसके साथ साथ सम्मान राशि भी छीन ली। ऐसी सरकार है। गुजरात मॉडल पर तंज। वडोदरा पुल हादसे को लेकर अखिलेश ने कहा, यही है गुजरात मॉडल, जितनी जल्दी समझोगे उतना अच्छा है। उन्होंने लखनऊ और गोरखपुर के महंगे प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाया और कहा, 18,000 करोड़ की सड़कों के बावजूद गांवों में पुल नहीं है। जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नहीं अच्छा करना चाहते। गांव गरीब जो अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं, घूम घूम के जाना पड़ता है। अक्सर देखने को सुनने को मिलता है कि ये पुल यहाँ नहीं है, इसकी वजह से ऐसे जाना पड़ रहा है बच्चों को। और अब तो स्कूल भी नहीं पढ़ने जा पाओगे आप। बच्चे स्कूल गए, वहां स्कूल बंद मिला। बताइए आप, एक कंपोजिट स्कूल के नाम पर बंद मिला। दुनिया में किसको विश्वगुरु बोलोगे आप? इसी देश को विश्वगुरु बोलोगे कि बच्चे पढ़ने गए हो स्कूल और स्कूल में ताला लगा मिला उन्हें। स्कूलों की हालत पर चिंता। उन्होंने बताया कि फतेहपुर में महिलाओं ने खुद लकड़ी और बांस से पुल बनवाया, जिसे पुलिस ने तोड़ दिया। उन्होंने कहा, बच्चे स्कूल गए और स्कूल में ताला लगा मिला। क्या ऐसे देश को विश्वगुरु कहा जाएगा? सरकार में अंतर कलह का आरोप। अखिलेश ने दावा किया कि सरकार में आंतरिक झगड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा, एक ही दफ्तर में 2 मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं। डेप्यूटी सीएम मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। एफसीएम यानी कि फ्यूचर चीफ मिनिस्टर बनने की होड़ मची है। इस सरकार में हर एक में झगड़ा शुरू हो गया है और झगड़ा बंटवारे का शुरू हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सूचना आयुक्तों में भी टकराव है और अधिकारी आरटीआई के तहत एक दूसरे के खिलाफ पत्राचार कर रहे हैं।